नमस्कार। आज की चर्चा का विषय है भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड की धारा 87 से 91 के प्रावधानों की चर्चा। धारा 87 में बताया गया है कि सहमति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपति कारित करने का आशय ना हो और ना ही उसकी संभावना का ज्ञान हो, ऐसी स्थिति में किया गया विशिष्ट कार्य अपराध नहीं होगा। इसका स्पष्ट उदाहरण इस तरीके से हो सकता है कि कोई दंगल जहाँ पे कुश्ती हो रही है, दो पहलवान आपस में दंगल की शर्तों के मुताबिक जो भी प्रावधान है वहाँ पर कुश्ती लड़ते हैं और कुश्ती के खेल में यदि एक पहलवान को गिरने से कोई चोट हो जाती है तो दूसरे पहलवान को धारा 87 का लाभ प्राप्त होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 87 में सम्मति अर्थात सहमति शब्द की कहीं भी परिभाषा नहीं दी गई है। इसका अभिप्राय होता है जबकि दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी एक ही बात को एक ही भाव से करने का करार करते हैं तो उनके बारे में कहा जाता है कि वे उस मुद्दे पर सम्मत हुए या सहमत हुए। सम्मति सिविल हो या आपराधिक, अनुचित प्रभाव, अनड्यू इन्फ्लुएंस, उत्पीड़न, कपट, मिथ्या कथन, मिसरिप्रेजेंटेशन का परिणाम नहीं होना चाहिए और उन्मत्त व्यक्ति अर्थात जो पागल है या शिशु अर्थात जो 12 वर्ष से कम उम्र का बालक है उसकी नहीं होना चाहिए। धारा 97 से 92 तक के प्रावधानों में स्पष्ट बताया गया है कि जो सहमति है वो स्पष्ट हो सकती है और इस संबंध में जो भी क्षति है वो व्यक्तिगत उपति पहुंचाने तक ही परिसीमित है। इसका कोई यौन संबंध या संपत्ति संबंधी अपराधों से कोई अभिप्राय नहीं है। और धारा 87 के संबंध में बहुत स्पष्ट है कि कोई भी ऐसा कार्य जो मृत्यु या घोर उपति कारित करने के आशय से ना किया गया हो और उस व्यक्ति की सहमति से किया गया हो तो वह अपराध नहीं होगा। इसको और आगे स्पष्ट कर रहे हैं कि जैसे कारखाने में कोई श्रमिक काम करते हैं कारखाना अधिनियम के तहत, तो कारखाने के संबंध में जो भी कार्य होते हैं उसमें उनके जीवन की और गंभीर चोट पहुंचने की उन कार्यों से जोखिम नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में ये माना जाता है कि संबंधित मजदूरों ने उस कार्य में अपनी सहमति दी हुई है। तो ऐसी दशा में कोई दुर्घटना होने पर जो कारखाना के स्वामी होते हैं वो धारा 87, 88, 89 के तहत आपराधिक दायित्व से बच सकते हैं। किंतु यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि कारखाना अधिनियम के तहत जो प्रावधान हैं उनके तहत संबंधित श्रमिक को पहुंची चोट के लिए स्वामी उत्तरदायित्व से नहीं बच सकते। अर्थात सिविल दायित्व किसी भी किस्म के हों, ऐसे कार्य के मामले में सिविल दायित्व से क्षति कारित करने वाला व्यक्ति नहीं बच सकता है। अब सेक्शन 88 आईपीसी के संबंध में जो प्रावधान बताया गया वो इस प्रकार है। किसी व्यक्ति के फायदे के लिए उसकी सम्मति से सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य जिसमें मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है, तो ऐसा कार्य करने से यदि कोई उसको हानि होती है तो उस स्थिति में कार्य करने वाला व्यक्ति दोषी नहीं होगा। यहाँ जहाँ पर भी किसी व्यक्ति के फायदे के लिए और उसकी सम्मति वाली बात है तो स्पष्ट है कि वह व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक आयु का होगा, स्वस्थ होगा और अपना भला बुरा समझता होगा। उस स्थिति
को समझने की ज़रूरत है। जैसे कोई सर्जन जो कि ऑपरेशन करने के मामले में जितनी ज़रूरी शिक्षा है वो रखता है और उसे ऑपरेशन करने का अनुभव है, तो ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति को हृदय रोग है और वो जानता है कि उसका उपचार शल्य चिकित्सा द्वारा किया जाना है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक संबंधित पेशेंट की मृत्यु होने की संभावना तो महसूस करता है, किंतु उसका ऑपरेशन के पहले या ऑपरेशन के दौरान कभी भी यह आशा नहीं होता कि संबंधित व्यक्ति की उसके ऑपरेशन से मृत्यु हो जाए। तो ऐसी स्थिति में संबंधित पेशेंट की सहमति से यदि ऑपरेशन किया जाता है तो संबंधित चिकित्सक किसी अपराध का दोषी नहीं होगा। यहाँ स्पष्ट है कि यदि कोई होम्योपैथिक का डॉक्टर जो कि एलोपैथिक के संबंध में दक्षता नहीं रखता और उसे शल्य क्रिया का कोई ज्ञान नहीं है और वह व्यक्ति यदि कोई ऑपरेशन करता है तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति दोषी होगा। यहाँ स्पष्ट ध्यान देने की योग्य स्थिति है कि कोई भी कार्य कोई व्यक्ति करता है तो वह सद्भावनापूर्वक करे, उसके लिए जो भी सावधानी है उसको समझते हुए करे और पूर्ण विश्वास और इस तरीके से करें कि जो भी उस कार्य में सावधानी है संबंधित व्यक्ति के हित के लिए कर रहा है। अब इसके बाद सेक्शन 89 आईपीसी के संबंध में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि संरक्षक द्वारा अर्थात किसी शिशु या अन्य विकृत या अन्य व्यक्ति जिसके लिए कोई व्यक्ति वैधानिक रूप से संरक्षक है उसके द्वारा या जो व्यक्ति किसी शिशु या उन्मत्त व्यक्ति अर्थात पागल की ओर से संरक्षक है उसके द्वारा उस शिशु या उस पागल व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक कोई कार्य किया जाता है और उस कार्य से कोई हानि होती है तो कार्य करने वाला व्यक्ति और संबंधित संरक्षक किसी अपराध के दोषी नहीं होंगे। 12 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति और पागल या विकृत चित्त व्यक्ति के कार्यों के संबंध में बताया गया है। जैसे किसी पागल की दशा ऐसी है कि उसके पेट में पथरी है जो जांच से चिकित्सक को ज्ञात होती है। जो सर्जन है और वो कई ऑपरेशन कर चुका है और उतना ज्ञान रखता है उसके द्वारा यदि जिस पागल को पेट में पथरी है उसके संरक्षक उस ज्ञान योग्यता रखने वाले सर्जन से उसका ऑपरेशन कराते हैं और ऐसे ऑपरेशन में यदि उस व्यक्ति को अर्थात पागल को कोई हानि होती है तो ऐसी दशा में पागल का संरक्षक और संबंधित चिकित्सक के खिलाफ कोई अपराध नहीं होगा। अब सेक्शन 90 के संबंध में जो बताया गया है वो इस प्रकार है कि जब सहमति भय भ्रम के अधीन प्राप्त की गई हो या कोई पागल या शिशु से सहमति ली गई हो तो ऐसी स्थिति में कोई कार्य किया जाता है तो वह अपराध होगा। और यहाँ स्पष्ट करना उचित होगा कि किसी व्यक्ति की इच्छा शक्ति के विरुद्ध किया गया कार्य उसकी सहमति के बिना समझा जाएगा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि सहमति का जितना साक्ष्य अर्थात प्रमाण करने की जो साक्ष्य की ज़रूरत होती है सिविल मामले में उतनी ही दांडिक मामले में पर्याप्त होती है। अर्थात संभावनाओं के साथ कहाँ तक वह स्थिति स्पष्ट होती है यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और मामले में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर निर्णित होता है। जैसे
किसी महिला जो कि किसी व्यक्ति को अपना पति मानते हुए सहवास के लिए सहमति देती है, जबकि वह उसका पति नहीं है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित व्यक्ति बलात्कार के अपराध का दोषी होगा। और भी अन्य उदाहरण हैं कि जैसे किसी फॉरेस्ट विभाग में कोई रेंजर से कोई व्यक्ति लकड़ी के परमिट लेता है और वह लकड़ी जलाऊ लकड़ी अर्थात साधारण किस्म की लकड़ी के संबंध में परमिट बनवाता है, किंतु वास्तव में वह कीमती लकड़ी उस परमिट के आधार पर ले जाता है, रेंजर को भ्रम में रखते हुए। तो ऐसी स्थिति में संबंधित व्यक्ति उस संबंध में जो भी प्रावधान होंगे उसके तहत अपराध का दोषी होगा। अब सेक्शन 91 के बारे में आगे चर्चा कर रहे हैं। सहमति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। यदि कोई कार्य ऐसी परिस्थितियों में हो कि संबंधित व्यक्ति की सहमति प्राप्त करना असंभव हो या संबंधित व्यक्ति सहमति देने में असमर्थ हो, तब उसका कोई संरक्षक या विधि पूर्वक बाहर साधक कोई दूसरा व्यक्ति भी वहां पर ना हो, तो ऐसे समय में उस कार्य के लिए सहमति प्राप्त करना संभव ना होने पर यदि कोई कार्य उस व्यक्ति के फायदे के लिए किया जाता है तो वह अपराध नहीं होगा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि इस धारा में ये बताया गया है कि जो भी कार्य किया जा रहा है वो सहसा मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने के प्रयत्न के साथ नहीं होना चाहिए। इसमें भी इस तरीके का उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे कहीं वाहन दुर्घटना में कोई व्यक्ति आहत हो जाता है, उसे मौके से कुछ लोग उठाकर चिकित्सालय ले जाते हैं। चिकित्सक उस व्यक्ति का परीक्षण करने पर पाता है कि उसके सिर में कोई गंभीर चोटें हैं और उनका तत्काल ऑपरेशन करना जरूरी है। ऐसी स्थिति में उस आहत के परिवार का कोई व्यक्ति या आहत उस समय होश में ना हो और ये ऑपरेशन के लिए अपनी सहमति ना दे पा रहा हो, तो उस स्थिति में चिकित्सक अपना उत्तरदायित्व समझते हुए जो कि पर्याप्त योग्यता और संबंधित ऑपरेशन करने के लिए सक्षम है, सद्भावना पूर्वक उस आहत के फायदे के लिए ऑपरेशन करता है। तो ऐसी दशा में यदि उस व्यक्ति को कोई नुकसान होता है तो संबंधित चिकित्सक किसी अपराध का दोषी नहीं होगा। अब अगले वीडियो में सेक्शन 92 से आगे अपन चर्चा करेंगे। यह चर्चा आपको कैसी लगी और इसमें और क्या सुधार की आप अपेक्षा रखते हैं या अन्य कहीं आपको कन्फ्यूजन लगता है, तो इस बात को आप कमेंट में बताएं, उसका निदान किया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।